आप जो पढ़ाते वो एग्जाम में आता है, अगले दिन एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। सर आप कंटेंट मत बोलिए, सर आपसे बेटर कंटेंट यूट्यूब पे या फिर मुझे नहीं लगता किसी और चैनल पे तो होगा सर। क्योंकि मैं बता रही हूँ सर, मैंने एसबीआई क्लर्क का दिया था इस बार एग्जाम, आपने करवाए थे सर क्वेश्चंस, राइट? आपने पूरे पूरे पेपर कंप्लीट करवाए थे, वही क्वेश्चन अगले दिन सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सर मैं क्यों किसी और की जगह या किसी और के कंटेंट के लिए मतलब वो करूंगी, जब आप ही के कंटेंट से मेरा क्लियर हो रहा है तो फिर। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है गुजरात से अर्शिया, जिनका अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस क्लर्क में और इनको बैंक मिला है यूनियन बैंक। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के चलते हैं अर्शिया के पास और उनके फर्स्ट कमेंट लेते हैं कि कैसा रहा उनका और उनकी फैमिली का रिएक्शन जैसे सिलेक्शन आपका हुआ। ओवर टू यू अर्शिया। सर यूको बैंक। ओ सॉरी, यूको बैंक में, चलिए कोई बात नहीं, यूनियन बैंक में पीओ में हो जाएगा। थैंक यू सर, और सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझसे बात करने के लिए टाइम निकाला, क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और रही बात फैमिली की, तो सर मेरे डैड ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि तुझे लग गई सरकारी नौकरी, अब तो तू चली जाएगी जहां जॉब लगेगी वहां। और सर मम्मी लोग का पता होता है ना, मम्मी तो रो रही थी बहुत, तो वो भी खुश हो गई। और सर सिबलिंग्स, तो मेरा भाई कह रहा है कि अभी तो सैलरी नहीं है लेकिन तू मुझे फोन ले देना। तो अच्छा, सर पहले मतलब ठीक ऑल इन करके आ ऑल गए। घर, यस सर, मतलब ऑल इन ऑल घर पे सब कुछ फाइनली ठीक हो गया है, क्योंकि सर 2016 से मैं प्रिपेयर कर रही थी। पहले प्रीलिम्स एक आध 6-7 महीने प्रीलिम्स नहीं निकलता था, क्योंकि सब कुछ स्टार्टिंग था तो कुछ समझ नहीं आता था तब। सर देन प्रीलिम्स निकलने लग गई तो सर फिर मेंस रह जाती थी। फिर मेंस पहले तो ज्यादा मार्क्स से रह जाती थी, लेकिन फिर एक टाइम आया जब हमेशा वेटिंग में रख देते थे मुझे। तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मेरे कौन से नंबर का वेटिंग लिस्ट है जो क्लियर हुआ है। आपको कितने एग्जाम में वेटिंग लिस्ट में रखा गया है? रिजल्ट के बाद कितने एग्जाम में रखा गया? तो एक फर्स्ट जो वेटिंग लिस्ट थी वो एसबीआई क्लर्क की थी। उसके बाद एक आई वो आईबीपीएस क्लर्क की थी, पीओ की नहीं थी, क्लर्क की थी। एक ये वाली एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क हो गई। इसके अलावा अभी ये एसबीआई क्लर्क है, उसमें अभी भी वेटिंग में ही हूँ, 0.25 मार्क्स से पीछे हूँ। और सर इसके अलावा याद नहीं है, एक और या एक या एक दो और मतलब थी सर। 5-6 एग्जाम में तो वेटिंग लिस्ट में पहुंचा दिया। इतनी सारे, इतने Yes, मतलब एक तरीके से इतना लंबा संघर्ष करवा दिया, वरना जर्नी शायद 2-3 साल पहले भी खत्म हो सकती थी। इतनी सारी वेटिंग लिस्ट yes, करवा दी। चलिए, तो इतने जी सर, मुझे लेकिन बताइए, इतना समय कैसे अपने आप को आपने मतलब एंगेज रखा? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं गिव अप कर देते हैं कि नहीं आप भाई हमसे तो हो गया। क्योंकि देखो, हर काम को ना करने के तो बहुत सारे बहाने होते हैं ना। चाहे आप ये भी बोल सकते हो कि मैं क्या कर सकते हो कि वेटिंग लिस्ट में पहुंच गया, फिर से वेटिंग लिस्ट में पहुंच गया। तो आपने अपने आप को कैसे स्टडी से रिलेट रखा और कैसे बने रहे, फोकस अपना कैसे बनाए रखा, ये आप मुझे बताइए। सर मुझसे ज्यादा तो मेरे पेरेंट्स की बात कर सकते हैं सर, क्योंकि इतना हो गया फिर भी आज तक मेरे पेरेंट्स ने एक बार भी नहीं कहा कि तू एक भी एग्जाम में क्लियर नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो वही है कि उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और सब रही बात मेरी, सर मेरे पास ऑप्शन नहीं था सर क्विट करने का। क्विट करके क्या करती सर मैं, एक तो वैसे ही मेरा बहुत टाइम चला गया था। मतलब ऐसा था कि जब 100 क्रॉसिंग लाइन है अगर, तो सर मैं 90 या 95 तक पहुंच जाती थी। तो सर 5 पॉइंट्स के लिए सर फिर मैं पीछे कैसे हट जाती, और अगर कुछ नया शुरू करती तो क्या शुरू करती। तो सर फिर उसमें और टाइम वेस्ट हो जाता, तो मैंने कहा क्विट करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए फिर पढ़ो, जो है जैसा है पढ़ो, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। तो और सब हाँ, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए। फिर और सर रही बात मोटिवेशन की, तो मैं साफ साफ बता देती हूँ, जब एग्जाम्स नहीं होती थी ना तो मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता था, तो मैं पढ़ती भी नहीं थी। फिर देन जैसे जैसे जब पता चल गया कि चलो आने वाली है एग्जाम, तो बस पढ़ना एकदम शुरू हो जाता था। और सर ये जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है ना, तो उस वक्त मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। मैंने तो लास्ट ईयर आपका सब्सक्रिप्शन लिया है, क्योंकि सर मुझे लगता था क्या कमी रह जा रही है कि वेटिंग लिस्ट में आ रही हूँ मैं और क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं आपके एक बैच कंप्लीट कर लूं, तो शायद जो गलती है वो कहीं ना कहीं पता चल जाए, तो उसकी वजह से फिर हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में ना रहूं मैं। तो फाइनली हो गया, तो चलो, ठीक है। दे रहा है, दुरुस्त है यार सारी चीजें। यस सर। एटलीस्ट एक चीज देखो, जब चीजें कुछ लेट मिलती हैं तो उसका मजा भी ज्यादा देर तक रहता है उसका। मतलब अब यस एक सर। सुकून भी अच्छा खासा होगा
कि एक रिलैक्स हो गया कि चलो यार फाइनली कल तो बहुत अच्छे से नींद आई होगी। हाँ, पूरी फैमिली को अच्छे से नींद आई होगी कल तो। हाँ, यस सर। तो मुझे ये बताओ, आपने अगर रीजनिंग की मैं बात करूं, रीजनिंग में आपने अपने आप को कैसे इंप्रूव किया, या रीजनिंग आपकी कैसे रही ओवरऑल, और बाकी बच्चों के लिए आप रीजनिंग में कैसे गाइड कर सकते हो? सर जब आप लोग साथ में हो ना तो मुझे गाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं सबको सिर्फ इतना कहूंगी कि पुनीत सर जो सिलॉक्स करवाते हैं ना वही करो, क्योंकि मेरा वही करके सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि सर सबका अलग अलग होता है कि ये फॉलो नहीं कर रहा, वो फॉलो नहीं कर रहा। तो मैंने वही किया जो आपने कहा, उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। आपकी पजल्स बैच कंप्लीट पजल्स की में मैंने। पजल्स में क्या किया, वही पजल्स? आपकी बैच कंप्लीट की, पीडीएफ जो मिलती थी वो हो जाती थी। आप कितनी प्रैक्टिस करवाते ही थे, स्पेशल पे करवाते थे, आपकी खुद के चैनल पे करवाते थे, बैंकर्स वे पे करवाते थे। आप लोगों ने सिर्फ जितना, सब मैं सच बताऊं मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ उतना किया है, आपके वीडियोस ही देखे हैं। उसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं। मैथ्स सब में, मैंने विशाल इंग्लिश सर को में, जीए में? जीए में अभिजीत सर का बैच कंप्लीट किया मैंने। जो सर ने बहुत सही तरीके से समझाया था, अच्छे से वो समझ आ गया। करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया था। और सर बैच अब एक एग्जाम आएगा तब कंप्लीट तो कर नहीं सकते सर हम लोग, क्योंकि अभिजीत सर के 4 पार्ट है, एक बार में तो कंप्लीट होने से रहा, तो सर साथ साथ करना बहुत कंपलसरी है। फिर करंट अफेयर्स था, हो जाता था सर डेली। और विशाल सर तो पढ़ा देते थे। विशाल सर और अरुण सर का वही सर, मैथ्स में बहुत अरिथमेटिक और डीआई के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। बहुत बाकी बढ़िया। सर धीरे 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 सब हो गया। फाइनली ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर अगर किसी को सजेशन देना है तो आप क्या सजेशन दोगे? अच्छा, कभी ऐसा भी वक्त आया जब मन किया, जैसे चलो वो तो आपने बोल दिया कि क्विट करके भी करना क्या है, कि वापस कोई और शुरू करोगे तो भी जीरो से करना है, वो पता नहीं कब तक जाएगा वो भी, तो ये भी है। लेकिन अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में अभी लास्ट टाइम, इससे पहले सिलेक्शन से पहले, तो डीआई भी अगर कमजोर है, अर्थमेटिक भी कमजोर है, तो काफी सारे बच्चों का है ऐसा हाल कि अर्थमेटिक भी नहीं और डीआई भी नहीं, तो वो उस उनके लिए कोई सजेशन देना चाहोगे आप? कुछ एक्स्ट्रा मत करो, जो अरुण सर कह रहे सिर्फ वो फॉलो करो, वो जितना पढ़ा रहे उतना करो, बहुत है। और कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की आप ही लोग तो सब कुछ करवा देते हो सर। आप देखिए सर, आप बैचेस कंप्लीट करवाते हैं राइट, आप स्पेशल पे एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, आप बैंकर्स वे पे एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, आप अपने चैनल पे एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। सर खुद से सेल्फ स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है सर। प्रैक्टिस तक आप खुद ही करवा देते हो, तो हम क्यों करें खुद से कुछ जब आप ही सब कुछ करवा रहे मतलब हो? हमें अगर तो सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस करनी नहीं, है। शॉर्ट एंड सिंपल रखे तो ऐसे बोल सकते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद प्रैक्टिस जो करनी है हम लाइव ही करा रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आप लाइव डेली आते रहो, पढ़ते रहो, ना तो उसमें नए क्वेश्चंस की टेंशन रहेगी, ना आपको ये रहेगा कि यार हमारा कंटेंट इस एग्जाम के रिलेटेड है भी या नहीं, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि कंटेंट पता नहीं पीओ में क्लर्क का चल रहा है, क्लर्क में पीओ का चल रहा है। सर कंटेंट की बात सर आप कर रहे हैं सर। आप जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है, अगले दिन एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। सर आप कंटेंट मत बोलिए सर, आपसे बेटर कंटेंट यूट्यूब पे या फिर मुझे नहीं लगता किसी और चैनल पे तो होगा सर। क्योंकि मैं बता रही हूँ सर, मैंने एसबीआई क्लर्क का दिया था इस बार एग्जाम। आपने करवाए थे सर क्वेश्चंस राइट, आपने पूरे पूरे पेपर कंप्लीट करवाए थे। वही क्वेश्चन अगले दिन सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सर मैं क्यों किसी और की जगह या किसी और के कंटेंट के लिए मतलब वो करूंगी, जब आप ही के कंटेंट से मेरा क्लियर हो रहा है तो फिर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और सजेशन जो अब आप सजेशन देने के मूड में नहीं हो कि आप बैठे हैं मैं क्या सजेशन दूं, कुछ और कुछ ऐसा चीजें जो बाकी सिर्फ बच्चे? एक ही लाइन, हाँ हाँ, सिर्फ एक लाइन। रश्मि रॉकेट मैंने मूवी देखी, मुझे बहुत पसंद है। उसकी सिर्फ एक लाइन है, हार जीत परिणाम है, कोशिश हमारा काम। सही बात, वेरी सिर्फ गुड। वही एक चीज मुझे बहुत सही पसंद थी। और मोटिवेशन सर मिल ही जाते, क्योंकि आप ही क्लासेस करते हैं, आप इतना ही मोटिवेट करते हैं और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती इस पर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी फिलहाल आप गुजरात से है ना? गुजरात, यस सर, गुजरात में भी कहाँ से? राजकोट में सर। राजकोट। अच्छा, इंग्लिश में आप क्या करते हैं? इंग्लिश का बताओ कुछ, इंग्लिश में कैसे आपने इम्प्रूव किया? इंग्लिश में सर वही अरुण सर क्लासेस करवाते थे। अरुण कौन सर सा? ने जो बेसिक, सॉरी, विशाल सर जो बैचेस का सर ने बैच कंप्लीट करवाई थी वो। और सर फिर विशाल सर फंड ग्रामर कंप्लीट करवा देते थे, आरसी कैसे करना है वो समझा देते थे।
तो सर उसमें हो गया था फिर। तो मतलब और सर मतलब मेरा एक सर एक छोटा सा बस मेरा ये प्लस पॉइंट था, क्योंकि सर मैं सीबीएसई स्टूडेंट हूँ, तो सर हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि हमें पता होता है गलती कहाँ है, बस ये नहीं पता होता कि गलती क्या है। तो सर एक छोटा सा वो प्लस पॉइंट था, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। मतलब इंग्लिश में इतना और इशू सर नहीं, हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सब्जेक्ट में है, सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी पड़ी कौन से सब्जेक्ट में करनी पड़ी? मैथ्स में। मैथ। तो बाकी लोग भी भाई मैथ्स जिनका भी वीक है वो शुरू कर दो मेहनत, क्योंकि वरना एक एक दो दो नंबर से एग्जाम रुकने के बहुत चांस है। हाँ। और स्कोर बढ़ाने में कौन सब्जेक्ट ने सबसे ज्यादा योगदान दिया? रीजनिंग। और सर सर रीजनिंग में सर आपने वो मिसकैलिनियस करवाया था एक, तो उससे बहुत ज्यादा स्कोर बढ़ जाता है। मिक्स और सर क्वेश्चन मेरे होगा। स्कोर में, हाँ मेरे स्कोर में सर इंग्लिश ने मेरी हेल्प की थी सर, अच्छा, इंग्लिश में क्योंकि आप। मैंने जितने भी, हाँ मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए मैक्सिमम स्कोर मेरा इंग्लिश में आता था। चलो बहुत अच्छा, और मतलब उसके कोई ना कोई। बाद सर बोलिए बोलिए। मतलब एक खाली अपना सब्जेक्ट तो होता है ना जो हमें कहीं ना कहीं से हेल्प कर देता है। और सर जीए में से जितना भी बैंकिंग अवेयरनेस का था वो सही हो जाता था सर की वजह से, अभिजीत सर की वजह से। करंट अफेयर्स में तो सर वो तो उस पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस हो जाता था, चलो उसमें मतलब दिक्कत कुल नहीं मिला आती थी। के रेगुलर कंसिस्टेंट पढ़ते रहो। और वही आपकी कौन सी मूवी का डायलॉग था अभी, कौन सा? हार जीत परिणाम है, कोशिश हमारा काम। तो वही बाकी सब भी यही बोलूंगा कि अर्शिया की तरह कोशिश करते रहिए। इतनी सारी वेटिंग लिस्ट में नाम आने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, और फाइनली एक वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है अभी फिलहाल। और बैंक मिला है यूको बैंक, है ना? इस बार सही बोला है ना मैंने, यूको बैंक। चलिए ऑल दी वेरी बेस्ट, और कोशिश रहेगी अगली बार जब आपसे बात हो तो आपका पीओ वाली लिस्ट कोई क्लियर हो, ऐसी नौबत ना नहीं, आए। मैं सर इस बार एसबीआई पीओ के लिए ज्यादा टारगेट कर रही चलो हूँ, ऑल इस दी बार बेस्ट। एसबीआई पीओ हो जाए। ऑल दी वेरी बेस्ट, उम्मीद करता थैंक हूँ यू आपका वेरी मच, एग्जाम जल्दी थैंक यू निकलेगा। सर, ऑल दी बेस्ट, अच्छा लगा आपसे बहुत थैंक बात यू वेरी करके। मच सर। ओके बाय बाय। सर हाँ थैंक यू बोलिए। तो सर हमें कहना चाहिए, आपने सब कुछ हमारे लिए किया, हम तो सर पढ़ेंगे क्योंकि हमें पास होना है, लेकिन आपने जिस तरीके से तीन तीन घंटे बैठ के सर आपने पेपर लिया है, एक घंटा सर आप हमें पूरा टाइम देते थे कि तुम सॉल्व करो, फिर मैं तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इससे बेटर तो एक टीचर से मेंटर से कोई क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है। तो सर शुक्रिया आप बहुत बहुत। टीम एबीपी का और अभिजीत सर का थैंक यू वेरी मच। और सर थैंक यू आपका भी कि आपने मुझे अभी कनेक्ट कर दिया, तो सब शुक्रिया। एकदम पूरा अच्छी फीलिंग आ रही है कि चलो सब सेट हो गया है आज। चलो ऑल द बेस्ट वंस अगेन। बाय बाय। थैंक यू सर।